हाँ तो बच्चों, हमारी 9th एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हम पहले वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन शामिल किए थे। आज हम बाकी एक्सरसाइज के 2 या 3 क्वेश्चन और शामिल करेंगे। याद रखना है कि जीवन में छोटी छोटी रणनीतियाँ जो होती हैं वो बड़ी विजय हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम छोटे छोटे प्रयासों से हम गणित जैसे सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यह हमारे लिए एक इन फ्यूचर बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जीवन में आपको ऐसा कोई कंपटीशन नहीं मिलने वाला है जिसमें मैथमेटिक्स का, मेंटल एबिलिटी का या हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का कोई रोल ना हो। ये 4 चीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक कम्पिटिटिव के लिए। तो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। याद रखना है, खरगोश की और कछुए की कहानी सुनिए ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उस कहानी का मोरल है ये, धीरे धीरे और लगातार चलने वाला इंसान जो होता है वो ही रेस जीतता है। अगर कछुआ अपने लगातार गति को पाए हुए है तो ही वो विजय को हासिल करता है। अदरवाइज वो खरगोश की तरह कुछ तो दौड़ लेता है, फिर आराम करता है, फिर दौड़ लेता है, फिर आराम करता है, तो ऐसे जीवन में कुछ संभव नहीं हो पाता। हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार बच्चों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखना है क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये थोड़े उससे भी बड़ी उम्र के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर जो फिसलन पट्टी की हाइट दे रखी है वो फिसलन पट्टी की हाइट दी है इसने 1.5 मीटर की। कितनी? 1.5 मीटर की। ये लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, याद रखना है 1.5 मीटर दिख रहा है। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पर जो थीटा बन रही है ग्राउंड पर, वो थीटा कितने डिग्री की है? ये 30 डिग्री की। शायद क्लियरिटी नहीं होगी इसमें। ये थीटा कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की। फिसलन पट्टी की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है, जो जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह एक 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। दूसरी फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए है। इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर की है। हाइट कितनी है? 3 मीटर। और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण है। ये जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा बनी है वो कितने डिग्री की है? 60 डिग्री की। तो हर हालत में अपने को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, क्योंकि इसकी लंबाई कम आनी है, हाइट कम है। इसकी लंबाई ज्यादा आनी है क्योंकि हाइट ज्यादा है। तो पहले आप इसकी लेंथ फाइंड कर लें। जिस तरीके से यह फाइंड करोगे उसी तरीके से वो फाइंड हो जाएगी। चलो हल करें, देखते हैं। यहां पर यह तो है इसका लंब, परपेंडिकुलर, खड़ी साइड है, समकोण त्रिभुज है, ये इसका बेस है और ये इसका कर्ण है। अपने को क्या फाइंड करना है? लंब दे रखा है, कर्ण फाइंड करना है। तो वही बात है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर। भूमि के साथ जो कोण है वो है 30 डिग्री का। ये फिसलन पट्टी की हम लेंथ जो है वो x मीटर मानते हैं। माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? लंबाई हम मान लेते हैं बराबर x मीटर। अब देखिए ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या होगा? बी सी ए। ट्रायंगल बी सी ए में लंब जिसका नाम है ए बी, कर्ण जिसका नाम है ए सी, है या नहीं है? इसको आप लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हो, या ए बी बटा ए सी भी लिख सकते हो। तीनों में से आपको जो नाम अच्छा लगे वो लिखना है। लेकिन उसमें 2 साइड के बीच में जो रेशियो है उसमें थीटा कौन सी लगेगी, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो लंब बटा कर्ण, लाल बटा का फॉर्मूला जो है ना, उसमें लंब और कर्ण में कौन सी थीटा का संबंध होता है? कर्ण थीटा का, सॉरी साइन थीटा का। तो क्या लिखेंगे हम? साइन कितने डिग्री? 30 डिग्री। इसका लंब कितना है? 1.5 मीटर। कर्ण कितना है?
एक्स हमने माना है बराबर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर है 3 मीटर। एक्स क्या था? फिसलन पट्टी की लंबाई, तो 3 मीटर आ जाएगी। जो छोटे वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनी हुई है उसकी लेंथ कितनी आएगी? 3 मीटर। शाबाश। क्यों? अब देखिए दूसरी फिसलन पट्टी की बात करें, इसको रिमूव कर दूं क्या यहां से? चलो ऊपर इसको ले लेते हैं। ध्यान दें यहां पर थीटा कितनी है? यह हाइट कितनी है? 3 मीटर है। अपने को वही फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब इसको आप y मान ले या x ही मानो, कुछ भी मान ले आप, y मीटर की मान लूं क्या? वही बात है ट्रेंगल PQR लिख दूं 3 नाम, उसमें ABC दिया था, इसमें PQR दे देते हैं। ट्रेंगल का क्या नाम क्या होगा? QRP। ट्रेंगल QRP में ऊंचाई कितनी दे रखी है? फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर 3 मीटर और कर्ण कितना है? PR भुजा कितनी है? PR को हम मान लेते हैं y मीटर, मान ले क्या? और थीटा कितनी है? 60 डिग्री। तो वही बात लंब बटा कर्ण में थीटा कौन सा होगा? लंब बटा कर्ण या PQ बटा PR कर दूं, PR बराबर साइन, अब की बार थीटा कितनी डिग्री लगेगी? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान भर दें आप सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीज आ जाएंगी। लंब कितना है इसका? फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर और कर्ण आपने क्या माना है? y बराबर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 y = 6 और y = यहां कर दूं क्या आगे? y = 6/√3। अब y की वैल्यू सही रूप से फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना होगा? संख्या का परिमेयीकरण करना होगा। और परिमेयीकरण करने के लिए आप लोगों को बार बार एक बात बताई हुई है कि समान संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अथवा समान संख्या से डिवाइड करने पर संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है बात? चाहे वो मतलब अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं √3 से ऊपर वाली संख्या को और √3 से ही नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो y = 6 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं 1.732। सबको मालूम होगा √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है ना। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। √9 होता है जिसकी वैल्यू 3 है। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो कितने आएंगे? 2 और 2 को जब 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 3.64 मीटर। तो आपने 2 फिसलन पट्टी निकाली थी, लेंथ निकाली है ना। छोटे बच्चे वाले फिसलन पट्टी की लंबाई तो आई है कितनी आई थी? 3 मीटर। और बड़े वाले बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी लेंथ आई है 3.46 मीटर। ओके, 4 मीटर। चलो नोट करें, अंडरस्टैंडिंग में लें। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 9, क्लास 10। ठीक है, सभी चाहे वो हमारे ऑफलाइन बच्चे हों चाहे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए उपयोगी वीडियो बनाने की हम कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना है, जहाँ कहीं भी डिफिकल्टी होती है आप मेरे को कमेंट के माध्यम से या सीधे मुंह बता सकते हो कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम मीट आउट कर सकूं। हाँ, क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन दिया है एक इमारत है और उस इमारत से 30 मीटर की दूरी पर, शायद मैं देखता हूं, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नाम हम देते हैं ए। इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है उसकी, हाँ हंसो मत, यहां से 30 मीटर की दूरी, यह इमारत की इस साइड की जो हिस्सा है ना उस हिस्से तक की बात कर रहे हैं हम, आगे की बात नहीं कर रहे। और इसका हिस्सा कहां तक है? यहां तक। तो यहां से लेकर के यहां तक इस बिंदु का नाम है बी और ये लेंथ जो है वो दे रखी है
30 मीटर की। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 30 मीटर की। एक भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से अगर इसकी थीटा लें तो थीटा कितने डिग्री की आएगी? 30 डिग्री की। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है अपने को। ये मीनार यहां से लेकर के यहां तक इसकी हाइट कितनी है ये अपने को फाइंड करना है। इस मीनार की ये ऊंचाई कितनी है? दिख रहा है सबको? ये एच हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ट्रायंगल है एक बी और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं सी। ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे? सी ए बी। हम ऐसा लिखें, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान लें? बराबर एच मीटर मान लें। ट्रायंगल सी ए बी में दिया हुआ क्या है, ज्ञात क्या करना है? सिर्फ संबंध देखना है, थीटा बतानी है आपको कि उसमें कौन सा थीटा लगेगा। तो एच तो अपने को फाइंड करना है और बेस यानी परपेंडिकुलर दे रखा है, लंब दे रखा है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछा है, आधार दिया है और लंब पूछा है। तो लंब और आधार में थीटा कौन सी लगनी? टेन थीटा। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, आधार को ऊपर और लंब को नीचे ले आते हो, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो टेन थीटा को छोड़ करके कोट थीटा में चला जाएगा। याद रखना है आपको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सी ए बी में लंब बटा आधार, या ऐसे कहें कि सी बी बटा ए बी, या परपेंडिकुलर बाई बेस, बराबर थीटा कौन सी है? टेन 30 डिग्री। सीबी की लंबाई कितनी है? एच मीटर। ए बी की लंबाई कितनी है? 30 मीटर। बराबर है थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। शाबाश, 1/√3। समय एक जैसे ही क्वेश्चन है, लगभग समान चल रहे हैं। √3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर। अब h इक्वल टू 30/√3। वही कंडीशन आ गई वापिस, इसका परमेयीकरण करूं और परमेयीकरण करने के लिए समान संख्या से गुणा। क्लियर? √3 से ऊपर वाली संख्या को और √3 से नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। इस √3 की तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, कितनी है? 1.732। बार बार नहीं बताना पड़े, आपको नोट कर लेना चाहिए। ऐसी संख्याएं जो होती है ना, वो तो देखो दिमाग में रखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं। बाकी मैं कभी भी गणित की किसी भी चीज को याद करने के लिए नहीं कहता, अंडरस्टैंडिंग में लेनी जरूरी होती है। और जिस बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में मैथमेटिक्स आ जाती है, उस बच्चे के लिए सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। बाकी आप एसएसटी को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही कम है, क्योंकि हर बार उसे भूलना पड़ता है। याद नहीं रहता कि अकबर बाबर का क्या लगता है और बाबर शाहजहां का क्या था, बार बार पढ़ना ही पड़ता है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। अब 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो कितने आ गए? 10। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, तो 17.32 मीटर। देखने में तो बहुत ऊंची लग रही है, लेकिन हाइट कोई ज्यादा नहीं है। कितनी है? 17.32 मीटर। वैसे लगभग 50, 52, 55 फुट के करीब जा रही है ये, फीट के हिसाब से देखें ना तो। इजी क्वेश्चन है, नोट करें और अच्छी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग में ले